दिल्ली मूव हुई, यहाँ आके लगा कि अरे यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँगी। मुझे इतना डर लगता था कि मैं एक दो बार इंटरव्यू से निकल के चल जाती बिफोर माई टर्न वुड कम। मुझे तो लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाना था, मुझे तो उनको कॉन्फिडेंस लाना था जैसे वो बात करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एज ए सेट मेरे में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम था कॉन्फिडेंस। मैं अपना फेस तो बाहर डालूंगी नहीं, मैं अच्छी सी वीडियोज़ बना दूंगी जिसमें मेरा फेस नहीं है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे तो कभी जाऊंगी ही नहीं, मैं पॉडकास्ट बना लूंगी क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा। पहली वीडियो बनाई थी एंड दैट वेंट वायरल। Suddenly, where I was just at 340 followers on Instagram and it took me to 10,000 followers in just 2 days. अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो, मेरा नाम रुचिका गुलाटी है और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन कोच हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक से बिलोंग करती हूँ, बट मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से है जो कि रोहतक में था। मेरी एजुकेशन दिल्ली से है, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, तो मेरे लिए इंग्लिश कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइक इंग्लिश मेरे आसपास सब इंग्लिश बोलते थे, कॉलेज में, स्कूल में। मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, लिटरेचर पढ़ा है 5 साल, तो इंग्लिश कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम था कॉन्फिडेंस। अब क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो भले मुझे इंग्लिश में सब ग्रामर आती हो, सब सेंटेंसेस आते हो, लिटरेचर इतने अच्छे से आता हो, शेक्सपियर पढ़ा हो, ड्रामा पढ़ा हो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हो, पोम्स पढ़ी हो, बट कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो नाउ व्हाट डू आई डू विद दैट? व्हाट डू आई डू विदाउट कॉन्फिडेंस? मैं क्योंकि एक छोटे शहर से हूँ, बचपन में बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी। जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, बट कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। दिल्ली मूव हुई, यहाँ आके लगा कि अरे यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँगी। लाइक जो कॉन्फिडेंस था नहीं, वो और कम होता गया। ना स्कूल में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, ना कॉलेज में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, और उस टाइम पे रियलाइज़ भी नहीं किया कि अच्छा किसी कंपटीशन में पार्ट लेना या किसी फंक्शन में पार्ट लेना या किसी इवेंट में बोलना, ये कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक आपको ये चीज़ जो दे सकती है, जो एक्सपीरियंस, वो आपको कहीं नहीं मिलता। भले आपको कितनी डिग्रीज, एजुकेशन कुछ भी मिल जाए, बट मुझे ये चीज़ उस टाइम पे पता नहीं थी। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड जस्ट ऑलवेज बी इनटू माई बुक्स। अच्छे से पढ़ती थी, मुझे लगता था मार्क्स ही बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ऑनर्स इन इंग्लिश कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन इंग्लिश कर लिया। अब बात आती है इंटरव्यूज़ देने की। अब पहली बार था कि मैं बाहर जाके अनजान लोगों से मिल रही थी और वहाँ पे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना होता था। मुझे इतना डर लगता था कि मैं एक दो बार इंटरव्यू से निकल के चल जाती बिफोर माई टर्न वुड कम। अच्छी एजुकेशन है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी डिग्रीज है, बट स्टिल कॉन्फिडेंस ही नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़, आई रिमेंबर स्पेसिफिकली ट्वाइस इट हैपन। मैं इंटरव्यू के लिए गई, थोड़ा दूर गई, मेट्रो लिया, ऑटो लिया, पहुंची, एंड आई वुड गिव माई सेल्फ रीज़न जस्ट टू थिंक कि अच्छा मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से, मुझे इंटरव्यू नहीं देना। सो आई वुड जस्ट सिट, आई वुड सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रूम बिफोर माई टर्न वुड कम वंस आई लेफ्ट। एंड दैट वुड गिव मी दिस हिंट दैट रुचिका, यू आर नॉट डूइंग राइट, इट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको इंटरव्यू में तो अपीयर होना ही है, भले आप बाद में सिलेक्ट हो या ना हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो ना करो, कैसे भी प्रेजेंट करो। चलो जैसे तैसे मुझे जॉब भी मिल गई, ऐसे बिना किसी कॉन्फिडेंस के। डिग्रीज़ और एजुकेशन जो मुझे मिली थी उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल गई। मैं एक दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल में एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर पढ़ाने लगी 11-12 स्टूडेंट्स को। वहाँ पे मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी कि ऑफ कोर्स आप एक इंग्लिश टीचर हो तो आपको अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होता है। आपको असेंबलीज कंडक्ट करनी होती है, आपको होस्टिंग करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। कुछ भी नहीं करती थी, मुझे ऐसा होता था बस कोई मुझे बोलना दे, पढ़ाने के अलावा आपको कुछ और काम भी करना है। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। असेंबली में खड़े होकर बोलना है, बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, 11-12 को जो पढ़ा रही है, इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस, स्टिल आफ्टर दैट आई वुड नॉट फील कि अरे मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जाके कुछ बोल सकूँ। 6 महीने जॉब करी, इट वॉज मार्च 2020, आई रिज़ाइन कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं कुछ और कर लूँगी। जो कि हम मानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट मीन हैविंग अ प्रॉपर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, रादर कम्युनिकेशन हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन, बट स्टिल मुझे नहीं होता था। सो आई वुड फील कि मैं ऑनलाइन कुछ कर लूँगी। फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब इन एन एडटेक एंड मैंने ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। किड्स को, होम मेकर्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इवन रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, मैं उन्हें स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग्स देती थी। उसमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। लाइक मैं अपने रूम में बैठी हूँ और मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देनी है और मुझे ऐसा लगता था कि अरे नाउ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मुझे तो इंग्लिश की लैंग्वेज ट्रेनिंग्स देनी थी, मुझे तो लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाना था, मुझे तो उनको कॉन्फिडेंस लाना था जैसे वो बात करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एज ए सेट मेरे में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम था कॉन्फिडेंस। तो मेरे को इंग्लिश बोलनी अच्छे से आती थी एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ट्रेन अदर पीपल फॉर। At the same time, I would see other content creators launching their courses online, कि सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब वीडियोस डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। मैंने कहा मैं भी ये करूँगी। मैंने कहा
मैं करूँगी, बट मैं कोर्सेज क्रिएट करूँगी, मैं ऑनलाइन अपने कोर्सेज सेल करूँगी, बट आई वुड डू लेट्स से पेड मार्केटिंग, एड्स कर लेंगे, मैं अपना फेस आगे नहीं डालूंगी भाई। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद भी कि मैं खुद से अपनी वीडियो बाहर डाल पाऊँ। मुझे होता था कुछ भी हो जाए, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दूँगी, मैं इंस्टाग्राम पे अपने फेस के साथ तो वीडियो कभी नहीं डालूंगी। आई रिमेंबर एग्जैक्टली 1 year बैक आई टोल्ड दिस टू माई फ्रेंड, कुछ भी हो जाए मैं अपना फेस तो बाहर डालूंगी नहीं, मैं अच्छी सी वीडियोस बना दूंगी जिसमें मेरा फेस नहीं है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे तो कभी जाऊंगी ही नहीं, मैं पॉडकास्ट बना लूँगी क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा। वाई? आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों अपने आप को लेके इतना अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस, आई डोंट नो। बट मैंने, मुझे याद है पूरे 1 साल पहले अपने फ्रेंड को बोला था। फिर माई फ्रेंड स्टार्टेड टेलिंग मी कि अच्छा रुचि, तेरे को करना तो है, तेरे को खुद की अपनी सर्विसेज सेल करनी है ऑनलाइन, यू वांट टू हैव योर ओन ऑनलाइन अकेडमी, बट इफ़ यू आर नॉट पुटिंग योर फेस आउट देयर, हाउ विल पीपल कनेक्ट। मैंने कहा अच्छा मैं टिप्स दूंगी, मैं ट्रिक्स दूंगी कम्युनिकेशन की, मुझे इतना सब आता है, मेरे पास इतनी डिग्रीज है, इतनी क्वालिफिकेशन है, मुझे सब आता है, मैं वो सब पढ़ाऊंगी। बट दे वर लाइक नहीं। आई रिमेंबर एक दिन अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी, रुचिका आपको सिर्फ 30 सेकेंड की वीडियो डालना है, इट्स अ 30 second रील, अभी 6 o'clock है, आप 9 बजे तक डाल दो। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत बिजी में बहाने ढूंढने लगी कि मुझे ना डालना पड़े। मुझे था कि चलो ठीक है। मैंने क्या किया, फ़ोन उठाया, आई स्टार्टेड टाइपिंग एन ईमेल एंड मैंने वो ईमेल राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक वीडियो बना दी। 30 seconds की रील बनानी थी, फेस फिर भी नहीं दिखाया, कि अच्छा ठीक है, इट जस्ट इंक्लूडेड माई हैंड्स एंड इट जस्ट इंक्लूडेड सर्टेन साइड ऑफ अ लैपटॉप स्क्रीन, कि ठीक है इससे भी लोगों को सीखने को मिलेगा। पहली वीडियो बनाई थी एंड दैट वेंट वायरल। Suddenly, where I was just at 340 followers on Instagram and it took me to 10,000 followers in just 2 days. अब और क्वेरीज आने लगी कि रुचिका ऐसा ईमेल और बताओ, ऐसी टेम्पलेट्स और बताओ, आप और ज़्यादा हमें ईमेल राइटिंग सिखाओ, कम्युनिकेट कैसे करना है आप वो सिखाओ, इंग्लिश में बात कैसे करनी है, नई वर्ड सब सिखाओ। अब ऑफ कोर्स जब आपको ऑडियंस मिल जाती है तो आप बहुत ग्रेटफुल होते हो, यू वांट टू वैल्यू देम, यू वांट टू सर्व देम, कि अरे मैं उनको क्या दूँ कि जिससे उनको कुछ वैल्यू ऐड हो उनकी लाइफ में। ऑफ कोर्स आई रियलाइज कि आई हैव टू पुट माई फेस आउट देयर, विदाउट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर आई कैन नॉट हैव एन ऑनलाइन अकेडमी, आई कैन नॉट ट्रेन पीपल, आई कैन नॉट कनेक्ट पीपल, आई कैन नॉट रीच थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दैट इज़ वट आई रियलाइज। ठीक है, एक वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई, तीसरी वीडियो बनाई, आई वाज लाइक ठीक है, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है मुझे, कौन जज कर रहा है मुझे, कोई हेट कमेंट्स नहीं कर रहा। हाँ, थोड़े बहुत हेट कमेंट्स एंड ट्रोल्स आते हैं, बट स्टिल आई वुड थिंक कि अरे कोई इतना भी कुछ नहीं बोल रहा कि मैं क्यों इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी बचपन से। स्कूल में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, कॉलेज में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, टीचर बन गई तब भी कुछ नहीं किया इतना ज़्यादा, बस पढ़ाया बच्चों को। नाउ आई रियलाइज कि नहीं, यही करना है मुझे, एंड इस सब चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से मुझे कुछ सीखने को मिला, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको क्या करना है टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। नंबर 1, आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मैंने नहीं ली थी अपने स्कूल और कॉलेज में, आपको वो सब अपॉर्चुनिटीज़ लेनी हैं। क्यों लेनी है? जब आप अपॉर्चुनिटीज़ लोगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आपको लगेगा कि अरे ये तो कितना आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप के ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकती हूँ। इससे आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकेंड थिंग, कहीं पे भी आप किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, आपको उस कॉन्वर्जेशन में एक तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, and at the same time you have to just be genuinely interested in that conversation। वो conversation one-on-one conversation हो सकती है, वो conversation एक interview में conversation हो सकती है, वो conversation एक client के साथ हो सकती है, और आपके students के साथ हो सकती है, आपके friends के साथ हो सकती है, वो conversation कहीं पे भी हो सकती है। Third thing, you have to learn how to present your abilities, your capabilities, your strengths, your skills। क्यों? The world has changed after the pandemic, we know that। अगर आप, जैसे मैं डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस और सब कुछ लेके मार्केट में गई थी, मुझे कुछ नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं था अपने आप की कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स लोगों तक पहुंचाना। इंग्लिश बोल सकती थी मैं, बट इंग्लिश में बोलने का भी एक तरीका होता है। कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स लोगों को दिखाओगे, कैसे आप अपने स्किल्स लोगों को दिखाओगे? बोल के, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव सर्टेन प्रूफ, यू हैव टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। सभी के पास क्वालिफिकेशंस है, सभी के पास डिग्रीज है, सभी अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस से पढ़ कर आए हैं, आप क्यों डिफरेंट हो? आपने क्या ऐसा किया है? तो अगर आपकी एक छोटी सी भी अचीवमेंट है तो आपको वो अच्छे से प्रेजेंट करनी है, अदरवाइज आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा। कमिंग टू माई फोर्थ पॉइंट, नाउ यू हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। मेरा क्या बिलीफ सिस्टम था बचपन से लेके अब तक, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जॉब भी मिल गई, इंटरव्यू में भी इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक कर लिए, अब क्या? अब कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरा एक बिलीफ सिस्टम था मेरे बारे में। मैं एक छोटे शहर से हूँ, मे बी आई हैव अ क्रूक्ड टूथ, maybe I don't look nice, maybe my hair color is this, maybe I am this or I am that। हम सबको
हम सबके दिमाग में अपने आप को लेके कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि या तो मैं छोटे शहर से हूँ, या तो मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में नहीं है, या तो ये जो बड़े शहर के लोग हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं, या मैं रिच नहीं हूँ, मेरे पास इतने अच्छे वो नहीं है, ये नहीं। हम सबके दिमाग में कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं दैट अलाउज अस टू से स्टेटमेंट्स लाइक आई एम नर्वस, I don't think I can speak, I don't think I can present myself in that particular situation because I'm underconfident. Who told you? किसने बोला आप नहीं कर सकते? किसी ने भी नहीं बोला, आप ही खुद को बोल रहे हो, and that is why we start coming in our own way. And when you start coming in your own way, आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर आप ही अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा? इंटरव्यूअर क्यों मानेगा कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो? आप ही को लग रहा है कि अरे मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, पता नहीं ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलो जाकर देखते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम रहेगा, सामने वाले के दिमाग में भी वही बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। अब आपको एक और चीज़ क्या कर रही है, दैट इज़ माई 5th लेसन दैट आई लर्न दैट मेड मी दिस कॉन्फिडेंट, जिसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा आए मेरी लाइफ में। अदर देन अफर्मेशंस, अदर देन द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई टुक, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई डिड इन माई लाइफ, पुटिंग माई वॉइस आउट देयर। अब आज के टाइम पे अगर आप बहुत खुश हो, आप क्या करते हो? आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देते हो कि अरे आज मैंने ये किया, मैं ट्रिप पे गई, आप फोटोज़ डाल देते हो। तो आप जब वो चीज़ बाहर डाल रहे हो तो सेम आपको अपने बारे में भी बाहर डालना है। आपको अपने आप को एज अ लीडर प्रेजेंट करना है मार्केट में, एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड प्रेजेंट करना है। क्या होगा? when you start putting your voice out there, either in the form of videos or in the form of small captions that you put on LinkedIn, छोटे छोटे पोस्ट डालते हो, आप कुछ भी डालते हो, उससे क्या होता है, हमें लगता है कि अरे मैं कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगी तो शायद मुझे जजमेंट मिलेगा, शायद कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा, शायद मेरे कॉलीग्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रही है। बट आपको क्या लगेगा जब आप करने लगोगे? नोबडी एक्चुअली केयर्स, nobody cares आप क्या पोस्ट कर रहे हो, okay, except the people who are genuinely interested in your content, who are learning from your content. Apart from that nobody cares. So these were my 5 lessons. आपको कम्युनिकेट करना है, जो सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, ऑब्जर्व करना है लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है, आपको प्रेजेंट करनी है अपनी एबिलिटीज़, अपने स्किल्स इन द मार्केट, आपको अपना बिलीफ सिस्टम अपने आप को लेके चेंज करना है, and at the same time you have to start putting your voice out there, and when you start doing that you start having another level of inner confidence and nothing can match that. Thank you. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।